जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को हम लोग ये बताएंगे कि आपने जो है ना एक्सएनएस को मेटा ट्रेडर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है, और एसएलटीपीज वगैरह कैसे रखने हैं। ये एक्सएनएस का जो है ना अपना लोग एक्सएनएस का इंटरफेस है। अगर आप लोगों ने एक्सएनएस का अकाउंट नहीं बनाया तो आप जो है ना हमारे पास हमारे डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से एक्सएनएस को बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना इस पर क्लिक करते हैं, ये एरो नीचे एरो दिया हो, यहाँ पे आपको दो शो होंगे, रियल, डेमो एंड आर्चीव्ड। रियल अकाउंट के अंदर वो चीज़ होती है कि रियल अकाउंट के अंदर आपका रियल अकाउंट आपको मिल जाता है, ठीक है। डेमो अकाउंट के अंदर आपको डेमो मिलता है। आर्चीव्ड के अंदर वो अकाउंट होते हैं जो रियल के अंदर आप कई दिनों से यूज़ ना कर रहे हो, यानी 15 दिन 20 दिन या महीने तक यूज़ ना करो, वो एक आर्चीव्ड में आ जाते हैं। लेकिन आपका कभी दोबारा दिल करे ट्रेडिंग करने को, तो आप यहाँ से अनअचीव करके वही अकाउंट इधर, क्योंकि वो अकाउंट आपका कनेक्ट होगा मेटा ट्रेडर के साथ, तो इसी वजह से आपको नया बनाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे आप जब रियल अकाउंट पे क्लिक करते हैं ना, तो रियल अकाउंट एक प्लस पे साइन करेंगे ना, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो अकाउंट देगा। रियल अकाउंट बनाना चाहते हैं या डेमो, आप कहेंगे मैंने रियल बनाना है। रियल बनाएंगे ना तो आपने हमेशा स्टैंडर्ड को चूज़ करना है। आपने जो है ना स्टैंडर्ड, सेंड, प्रो इनको नहीं करना। क्यों नहीं करना? वो बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए, ये छोटे ट्रांजेक्शन के लिए 10 से 100 डॉलर के दरमियान में जो है ना 200 या 300 डॉलर तक भी डिपॉजिट इसके अंदर हो सकता है। अगर आपने 500 करना है, 1000 करना है, 2000, 5000, तो वो आप उन अकाउंट्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन एट द एंड यहाँ पे भी आप 5000 डॉलर तक भी कर सकते हो, ठीक है। आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करके लेवरेज आपने हमेशा 1:1000 की रखनी है, ठीक है। उसके बाद निकनेम आप यहाँ पे जो मर्जी अकाउंट का लिख लें, कंटिन्यू करें। पासवर्ड लिखना है यहाँ पे ट्रेडिंग का, जो आपने मेटा ट्रेडर के अंदर भी आपने पासवर्ड पुट करना है, ठीक है। हम बैकअप चलते हैं। ये आपको बता दिया आपने अकाउंट कैसे रियल बनाना है। तो रियल अकाउंट की यही सेटिंग थी। रियल अकाउंट हम लोगों ने एक बनाया हुआ है, ये सामने आपके हारून नाम है इसका अकाउंट का। सॉरी, ये डेमो है। हम रियल पे चलते हैं। रियल अकाउंट हमारा ये ट्रेड बाय हारून हमारा रियल अकाउंट है। तो हम लोग चलते हैं अब डिटेल के ऊपर। अच्छा सॉरी, डिपॉजिट आपको बता दूं मैं कैसे करना है। डिपॉजिट आपने यहाँ पे ऐसे करना है, यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, ऑल पेमेंट मेथड, क्रिप्टो वॉलेट, ऑल पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। या आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने जो है ना बैंक ट्रांसफ़र ना पाकिस्तानी अकाउंट पे मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इनके जो है ना फ़ंड अक्सर जो है ना रिजेक्ट हो जाते हैं। जो है ना आप लगाते हो ना एट द टाइम, ये रिजेक्ट कर देता है एक्सनेस, या फिर बैंकों की तरफ से कोई मसला हो जाए, इशू हो जाए, तो ये रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए ना मैं इजी पैसे से करता हूँ, ना मैं बैंक से करता हूँ। मैं करता हूँ क्रिप्टो से, USDT TRC20 से। USDT TRC20 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देगा। कंटिन्यू करेंगे तो ये आपको कॉपी एड्रेस दे देगा। यहाँ पे कॉपी एड्रेस पे क्लिक करेंगे ना, तो कॉपी एड्रेस आप लोगों ने जो आपका बाइनेंस या OKX यूज़ कर रहे होंगे, या बिटगेट, जो भी एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे होंगे, उसके अंदर आपके जाना है, विड्रॉल सेक्शन के अंदर जाना है। फिर वो आपसे पूछेगा कि क्रिप्टो में करने हैं या आपने एक्सचेंज में भेजने हैं। आपने कहना मैंने एक्सचेंज में भेजने हैं, फिर वो आपको देगा फिर आपको ये, जैसे इन्होंने आपको USDT ERC20 क्रिप्टो दिया है ना, ऐसे ही वो भी आप लोगों को ऐसे ही जो है ना सारी देगा, ये बाइनेंस पे ये चीज़ें देगा। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने USDT TRC20 का लिंक लगाना है ना, वहाँ पे हमने इसका लिंक जो है ना वहाँ पे लगाना है, ताकि हमारे इस एड्रेस के ऊपर जो है ना हमें पैसे हैं डिपॉजिट हो। तो आपने इसका लिंक पकड़ना है, और वहाँ पे भी आपने USDT ट्रॉन TRC20 लिखा हो, ये वाला लिखा हो, तो देन आपने वहाँ पे जो क्लिक करना है, वहाँ पे क्लिक करके आपने जो है ना इसका कॉपी एड्रेस करना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना। तो आपको 10-15 मिनट तक जो है ना आपको यहाँ पे डिपॉजिट डॉलर रिसीव हो जाएंगे। अच्छा, ये था डिपॉजिट सेक्शन। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिटेल के ऊपर। डिटेल के ऊपर जब हम लोग चलते हैं ना, तो हम सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे सेटिंग में आप लोगों को लॉगिन भी मिल जाएगा, एक्सएनएस MT5 रियल टू चेंजिंग ट्रेडिंग पासवर्ड। ट्रेडिंग पासवर्ड मैंने पहले से रखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि लॉगिन आपने यहाँ पे रखना है, लॉगिन आपने कॉपी कर लेना है, जहाँ ये वाला नाम याद रखने लगे, एक्सएनएस MT5 रियल टू। और चेंजिंग पासवर्ड आप ट्रेडिंग पासवर्ड तो आप लोगों ने पहले ही लगा दिया होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग एक्सएनएस ये पास लोग कर लेते हैं, फिर लगते हैं एक्सएनएस MT5 रियल टू, ये भी याद कर लेते हैं। हम चलते हैं मेटा ट्रेडर के अंदर। अच्छा, MT5 के अंदर आपने एक बात याद हमेशा रखनी है कि आपने VPN ऑन करके आपने जो है ना डिपॉजिट वो करना है। आपने VPN ऑन करके आपने ब्रोकर कनेक्ट करना है, क्योंकि ब्रोकर के इसके बगैर आप कनेक्ट नहीं कर सकते। आपने प्लस बटन पे जाना है, ये प्लस अगर आपको नज़र आ रहा है तो प्लस पे जाएँ। यहाँ पे फाइंड ब्रोकर करेंगे तो एक्सएनएस आ जाएगा, एक्सएनएस, ठीक है। यहाँ पे आपको कई एक्सएनएस मिल जाएंगे, लेकिन आपने करना क्या, एक्सएनएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आपने इसको क्लिक करना है। आपने यहाँ पे लॉगिन जो आपने कॉपी किया होगा वो लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे रखना है, और आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट करना है जो आपने लगाया होगा।
अच्छा, यहाँ पे आपने सेव पासवर्ड कर देना है, ठीक है। और एक्सएनएस MT5 रियल 2 था वहाँ पे हमारा, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे एक्सएनएस MT5 रियल 2 कर लेना है। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, ये आपका पास जो है ना लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा पास लॉगिन हो गया। यहाँ पे यही अकाउंट जो कि हम लोगों ने बताया था, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट्स वगैरह जो कैसे करने हैं, यहाँ पे हम क्विट में जाएंगे, क्विट्स में जाएंगे और जो आप देखेंगे यहाँ पे आपके जो आपके मतलब का कोई भी यहाँ पे चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है जी, आपने जाना है जी ये पेंसिल बटन पे, पेंसिल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना करना ये है कि ये डेल पहले ये जो है ना आपको बास्केट बनी है, ये डेल का ऑप्शन है, डेल क्लिक करेंगे, फिर आप सारे एरोज पे करेंगे, ये आपके डेल हो जाएंगे। लेकिन वो चार्ट वहाँ पे डेल नहीं होगा जो वहाँ पे एट द सेम टाइम यहाँ पे चार्ट एक्टिव होगा, ठीक है, वो डेल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अब आपने करना है गोल्ड को ऐड करना है, BTC करना है। वो कैसे करना है, ये प्लस का साइन देखने हैं, प्लस का साइन के अंदर जाएँ, यहाँ पे आप लिखें XAUUSD यानी गोल्ड, गोल्ड पे करेंगे तो आपने कोड ऐड करना है, आपने BTC भी करना है, BTC USD जो सा पेड़ आप यहाँ पे लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा, प्लस पे करेंगे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। बैक चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं गोल्ड के ऊपर, तो यहाँ पे चार्ट आ जाता है, हमारे पास ये चार्ट आ चुका है, ठीक है। अब ये BTC USD हम लोग ये चार्ट ओपन करते हैं क्योंकि मार्केट ओपन है, ठीक है। तो हम मैं आपको छोटा सा एक जो है ना लगा के दे देता हूँ SLTP तो ये मेरा जो है ना अकाउंट पे लगाएगा नहीं क्योंकि इसके अंदर बैलेंस नहीं है, तो मैं SLTP आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। ये आप लोगों ने करना कि यहाँ पे आपने जो है ना अपना ये वाला आपने यहाँ पे जब क्लिक करना है तो आपको ऐसे टाइम फ्रेम यहाँ पे मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे सेक्शन मिल जाएंगे। सेक्शन की बात करते हैं, ये क्या है, ये जो बैक टू बैक बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये पहले वाला M1 के साथ वाला है, ये इस पर क्लिक करेंगे ना आपको यहाँ पे स्क्रीन मिल जाएगी। आपने यहाँ पे एक और स्क्रीन कहते हैं कि मैंने जो है ना गोल्ड के ऊपर भी एक नज़र रखनी है, तो आप न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे, ये गोल्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे गोल्ड कर लें या BTC कर लें, जिस पे भी आपने करिए नज़र रखनी है। ऊपर BTC चल रहा है, नीचे गोल्ड चल रहा है, मतलब आप दो स्क्रीन ऐड एट द सेम टाइम ऐड कर सकते हो। अगर इसको रिमूव करना है, ठीक है, कौन सा मर्जी टाइम फ्रेम इधर यूज़ करना है, ये वाला यहाँ पे एच करना है, लेकिन आप यहाँ पे M15 चाहते हो तो ऐसे आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। इन सिंपल वे में आपको जो है ना आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये सीन है कि आप लोगों ने क्या करना है, अब आपने कहते हैं कि मैंने जो है ना इसको रिमूव करना है, तो आप वापस से डब्बों पे जाएं, डब्बों पे जाके आपने करना है जी इस पर क्लिक गोल्ड के ऊपर, यहाँ पे रिमूव कर देना इन सिंपल वे, ठीक है। अच्छा, ये अब बॉक्सेस के साथ का ये जो बना है ना ये तीन ट्रायंगल्स जैसी बनी है, एक सर्कल बना है, एक बॉक्सेस, और ये ड्राइंग है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे एनालिसिस करना चाहता हूँ तो देन जो है ना आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको बॉक्सेस वगैरह मिल जाएंगे, एडोज मिल जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, फिबोनाची मिल जाएगी, ठीक है। ये बॉक्सेस है, बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो इस पे ज़्यादा आपको ड्राइंग्स मिलेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे नहीं इतनी दी होती, इसीलिए लोग मेटा ट्रेडिंग व्यू चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो है ना दोबारा क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये वाला साइन दे देता है। ये जो होता है ना, ये सेटिंग होती है जो है ना मेटा ट्रेडर की, आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी भी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग तो ये वाले ये जो है ना डाटा रेंज करने के लिए, डाटा को रेंज कैसे करना है ये वो दिखाता है। अब यहाँ से जो है ना हम लोग लगाते हैं इसको यहाँ तक, तो हमें ऊपर ही बता दिया जाता है कि ये 58 यानी, अच्छा जो भी आपको बताएगा ना उसके ज़ीरो आपने खुद लगाना है। ये 58 यानी 580 पिप्स आपको यहाँ पे मिल गए। ये ऐसे है, गोल्ड के अंदर भी ये सीन है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एंड पे क्लिक दिया हुआ है, ठीक है, ये आपने जो जब इस पर क्लिक करेंगे ये इंडिकेटर्स हैं। यहाँ पे आप इंडिकेटर लगाना चाहते हैं, मैंने मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। मैं यहाँ पे मेन चार्ट पे एक और लगाना चाहता हूँ तो मैं प्लस पे साइन क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जो सा मर्जी ऐड कर सकता हूँ इंडिकेटर। मैं अगर करना चाहता हूँ MACD, ठीक है, मैं MACD में ये वाला करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं ये वाला ब्लैक कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पे आप सेव कर लें, ठीक है। तो ये इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे मेरे पास दो इंडिकेटर अभी शो हो रहे हैं, ये मूविंग एवरेज का और ये MACD का, ठीक है। सीन सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आपको बताते हैं SLTPs कहाँ पे रखने हैं। मैं अपने दूसरे अकाउंट में चलता हूँ। जी, तो हम लोग जो है ना अपने चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना जी, तो हम लोग अपने दूसरे अकाउंट के अंदर आ गए हैं। आपको जो है ना हम लोगों ने एक्चुअल में बताना ये है कि आप लोगों ने SLTP कैसे रखने हैं। यहाँ पे आप मैं इसको जो एक इंडिकेटर जो है ना रिमूव कर दूँ। इंडिकेटर ऐसे रिमूव होते हैं। यहाँ पे आप सॉरी मैं इसको जो है ना इंडिकेटर यहाँ पे डेल का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप डेल कर सकते हो, ठीक है। ये डेल हो गया दोनों। अच्छा, ये इंडिकेटर मुझे अब मेरा छोटा सा अकाउंट है तो मैंने यहाँ पे 0.05 की लॉट साइज लेता हूँ।
0.05 की BTC के अंदर लोड लेता हूँ इन बाय पोजीशन के अंदर, नहीं सॉरी इन सेल के अंदर लूँगा मैं, क्योंकि बाइंग नहीं है ये सेल है, ठीक है। मैं सेल के अंदर लेता हूँ, मैं यहाँ पे सेल एडिंग करता हूँ, ठीक है। एक सेल मैंने ऐड कर दिया। अब मैंने लगाना है इसका SLNTP। SLTP लगेगा, आपने सेल का लगाना है तो ऊपर लगेगा, बाई का लगाएंगे तो नीचे SL लगेगा। तो आपने करना ये है कि यहाँ पे SL लगा दिया ना इस अकाउंट पे, यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने। $15 का भाई लॉस आज हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने TP लगाना है, ये साथ TP दिया हुआ है, TP भी क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने TP दिया हुआ है, हमारा TP यहाँ तक आना चाहिए, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, एडो पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है ना लग गया है। अच्छा यहाँ पे आपको शो क्यों नहीं कर रहा, ये ना एक्चुअल में ऐसा ग्लिच आता रहता है सैटरडे एंड संडे को, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन जब गोल्ड के अंदर अगर आप लगाएंगे ना तो गोल्ड के अंदर आप लोगों को SLTP वाज़ेह नज़र होंगे। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं ना कि हमारे SLTP यहाँ पे लगे, ये देखें यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपका SL इधर लगा, यहाँ पे खुद ही बंद हो जाएगी आपका लॉस के ऊपर। तो ये हम लोग ऐसे जो है ना हमारा SLNTP लगते हैं, ठीक है। तो ये जब ट्रेड क्लोज करनी है तो यहाँ, अच्छा पार्शियल जैसे करनी है अगर ये मुझे ना लॉस हो रहा है $1.5 का 0.05 की, मैं चाहता हूँ कि यार मुझे कम लॉस हो, अब मैंने 0.03 की कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे जाना है, ये वाला जो आपने बॉक्स बना है ना, ये वाला पेज जहाँ पे टिक बना हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपने माइनस कर देना है। जितनी आप लॉट माइनस करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ -01 लिखा हुआ है, -01 कर देंगे, आपकी 0.04 क्लोज हो जाएगी अगर आप यहाँ पे क्लोज विद लॉस कर दोगे। लेकिन जब मैं करूँगा 0.03, यानी मेरी अब एट द एंड 0.03 जो है ना क्लोज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं क्लोज विद लॉस कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरी 0.02 रह गई है, ठीक है। तो ये ऐसे पार्शियल जो है ना प्रॉफिट बुक करते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप जो 80% बुक कर दें या 70% बुक कर ले, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये हमारे ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी इसके, तो ठीक है दोबारा रिवाइंड करके देख लें, दोबारा करें। तो ये सिंपल सी चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है। SLTPs वगैरह लगाना बता दिया आपको, डिपॉजिट बता दिया कैसे करना है आपने, और जो है ना मेटा ट्रेडर से कनेक्ट कैसे करना है वो भी बता दिया, मेटा ट्रेडर की सेटिंग बता दी है कि आपने कैसे चार्ट्स को पुट करना है, मैं इंडिकेटर कैसे पुट करनी है, ठीक है। तो अगर कोई और चीज़ की समझ ना हो तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को शेयर लाजमी करेगा।